नमस्कार, मैं रितिका राजपूत और रिपोर्टर्स डायरीज में जम्मू कश्मीर की एक बड़ी खबर आपके लिए लाए हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी का क्या नाम होगा, वो झंडा कौन सा रखेंगे और क्या कुछ स्ट्रेटजीज उनकी होंगी अपकमिंग इलेक्शंस को लेके आए तमाम जानकारी जो है वो गुलाम नबी आज़ाद के दौरान एक प्रेस वार्ता की गई और उसी के दौरान उन्होंने अपनी नई पार्टी का नाम भी साझा किया है। जो झंडा उनकी पार्टी का रहेगा उन्होंने वो भी सबको दिखाया है और झंडे को रखने के पीछे की उनकी मंशा क्या थी ये तमाम जानकारी भी उन्होंने दी है। सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी का नाम होगा डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी और इसी पार्टी के नाम के साथ उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं लोगों के हित की बात की जाएगी। पार्टी का एजेंडा जो रहेगा वो सब लोगों को साथ लेके चलने को लेकर रहेगा। अब बात करते हैं पार्टी का जो झंडा दिखाया गया है, उस झंडे को आपको बता दें उसमें 3 रंग अलग अलग दिखाए गए हैं और उन तीनों रंगों को रखने के पीछे की मंशा क्या थी वो भी बताई गई। सबसे पहले आपको बता दें इसमें पीला, नीला और सफ़ेद रंग जो है इसको शामिल किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं पीले रंग की बात करूँ, पीला रंग क्यों रखा गया है, इसका अर्थ जो है वो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बताया। पीले रंग का मतलब है क्रिएटिविटी, यानी कि नई चीज़ों को ऐड किया जाएगा, क्रिएटिविटी का इस्तेमाल किया जाएगा और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के मसलों को हल करने के लिए पार्टी जो है वो क्रिएटिविटी का इस्तेमाल भी करेगी। अब बात करेंगे हम यहाँ पे सफ़ेद रंग की। सफ़ेद रंग की अगर जब भी हम बात करते हैं, सफ़ेद रंग अमन और शांति का प्रतीक होता है, इसीलिए यहाँ पे अमन और शांति के प्रतीक को भी झंडे के रंग में शामिल करके दर्शाया गया है। और इसी के साथ अब मैं बात करूँगी नीले रंग की। तो आज़ाद साहब का कहना था कि समंदर की गहराई और आसमान की ऊंचाई तक ये दर्शाता हुआ नीला रंग उनके झंडे में शामिल किया गया है और उनका एजेंडा जो रहेगा आने वाले समय में तमाम लोगों को साथ लेके चलने को लेकर रहेगा। और आज जो प्रेस वार्ता की गई है, आज़ाद साहब को सपोर्ट करने के लिए जीएम सरूरी वहां पे मौजूद थे, आरएस चीफ वहां पे मौजूद थे, ताराचंद, जुगल किशोर शर्मा और तमाम अन्य पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने भी कांग्रेस का दामन छोड़ा था आज़ाद साहब को सपोर्ट करते हुए, वो तमाम लोग आज पार्टी की इस प्रेस वार्ता में शामिल थे और 100 के करीब लोग वहाँ पे शामिल थे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड लोगों को ही बुलाया गया था। और आने वाले समय में हो सकता है कि जन संबोधन भी किए जाएं, जनता से भी रूबरू होने का कार्य किया जाए। और अब जाके एक जो लंबा इंतजार था कि गुलाम नबी आज़ाद साहब कौन सी पार्टी बनाएंगे, क्या कुछ नाम रखेंगे, पार्टी रखने के पीछे की क्या कुछ उनकी सोच रहेगी और आने वाले समय में क्या कुछ किया जाएगा, तमाम जो ये सवालों के जवाब हैं वो आज मिल चुके हैं। यानी कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो है वो अब एक नई पार्टी है, नया राजनीतिक दल जो है वो जम्मू कश्मीर में बना है। अब आने वाले समय में लोगों का क्या समर्थन रहेगा, किस प्रकार से इलेक्शंस में इन्हें विजय मिलेगी या फिर क्या रिजल्ट्स निकलेंगे, तमाम जानकारी भी जल्द आप तक पहुंचाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि गवर्नमेंट तरफ से गवर्नमेंट ने मतलब हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने एडवाइजरीज जारी की है कि रूट लेडन ट्रक्स को कहीं पे रोका नहीं जाएगा। लेकिन उनकी एडवाइजरीज के बावजूद हमारी गाड़ियों को आगे चलने नहीं दिया जाता है। आप देखिए, हम कल नहीं परसों हम उधर काजीगुंड में भी हमने एहतजाज किया। वहाँ तकरीबन 8 से 11,000 तक गाड़ियाँ बिल्कुल वहाँ दरमांदा हुई थी, रुकी हुई थी, तो उनको आगे जाने की इजाज़त नहीं मिल रही है। तो इसमें क्या है, जो डाउन कानवाई होती है, डाउन कानवाई ट्रैफिक हुकाम उधर 2 या 3 घंटे छोड़ते हैं, जबकि अप कानवाई जो है जिसमें इंडिया से यहाँ मतलब दूसरी रियासतों से यहाँ हमारी JNK में माल आता है, खासकर कश्मीर में, तो वो आराम से वो कानवाई पास हो जाती है। यही गुजारिश है LG एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ UT JNK से कि हमारी जो गाड़ियां हैं इनको आप कंटिन्यू मतलब आप डाउन कानवाई आप कंटिन्यू रखिए। जैसे अब कानवाई आती है वैसे डाउन कानवाई भी आप क्लियर करके डेली जितनी भी गाड़ियां हैं उनको आप मतलब पास होने दे उधर काजीगुंड टोल पोस्ट पे। अभी हम पुलवामा की बात करें, हम पुलवामा की प्रचू फ्रूट मंडी में मौजूद है, जहां पे आज ग्रोवरों की जानिब से एक प्रोटेस्ट किया गया था, जिसमें LG इंतज़ामिया को भी ये रिक्वेस्ट की गई है कि जो हमारी गाड़ियां रुकी पड़ी है या 3 दिनों की जो एडवाइजरी आई है कि 3 दिन रोड बंद रहेगा, तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो जो रोड्स पे गाड़ियाँ हैं तो उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन उसी हवाले से अगर प्रचू मंडी की बात करें तो यहाँ पर हमको माल देखने को बहुत सारा मिला है, लेकिन गाड़ियाँ भी खड़ी है। और यहाँ पर हमने ड्राइवरों से भी बात की, ड्राइवरों
उन्होंने कहा कि हफ्ते 2 हफ्ते से हम यहीं पे खड़े हैं और हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन उसी हवाले से अगर बात करें तो जो एलजी इंतज़ामिया की तरफ से एडवाइजरी आई थी उसमें बताया गया था कि जो भी फ्रूट गाड़ी सड़क पे होगी तो उसको छोड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें जो जावेद अहमद यहाँ के प्रेसिडेंट है, जो टुसू मंडी के प्रेसिडेंट है, उनसे हमने बात करके ये पूछा कि क्या ये सही है। उन्होंने कहा कि हम काजीगुंड भी गए, वहाँ पे भी हमने प्रोटेस्ट किया, लेकिन अभी कोई भी हल नहीं निकल रहा है। इस वक्त हम मौजूद है मशहूर ज़ियारत बाबा पयामुद्दीन रेशी के दरगाह पर, जो नॉर्थ कश्मीर के ज़िला बारामूला के टंगमर इलाके में मौजूद है। अगरचे हम आज बात करें, चूँकि अच्छी खासी तादाद यहाँ पर ज़ायरीन की आज यहाँ पर देखने को मिली, वही अगरचे यहाँ पर मौसम में जो है लगातार तब्दीली देखने को मिली, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर अच्छी खासी तादाद जो है यहाँ पर ज़ायरीन की मौजूद है। लेकिन आज हमारी यहाँ पर कुछ जो सयाह यहाँ पर आए हुए थे इस दरगाह पर, उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने यहाँ के वातावरण के साथ साथ यहाँ की हॉस्पिटलिटी के अलावा यहाँ के वेदर की खूब तारीफ़ की, और उन्होंने पूरे देशवासियों के लिए यही मैसेज दी कि ज़िंदगी में एक बार वादी कश्मीर का रुख करना चाहिए। खासकर अगर हम यहाँ के ज़ियारत या दरगाहों की बात करें, इन्होंने जो है पूरे देशवासियों के लिए ये मैसेज दी कि एक बार यहाँ पर आना चाहिए और यहाँ की खूबसूरती के साथ साथ यहाँ के मुख्तलिफ वादियों का जो है लुत्फ़ लेना चाहिए। लेकिन जब ज़ियारत बाबा पयामुद्दीन रेशी दरगाह की बात आती है तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे मुख्तलिफ अजला से लेकर अगर हम मुख्तलिफ जो यूनियन टेरेटरीज़ के अलावा से भी मुख्तलिफ जो बाहर के स्टेट से यहाँ पर जो सयाह आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो यहाँ से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो फिलहाल आपको सीधे बाबा रेशी टंगमर ले चलते और दिखाते हैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं सयाह इस हवाले से। सबसे पहले आपका नाम जाने? मेरा नाम अबुल कलाम है, मैं कलकत्ता से आया हूँ। तो इस वक्त आप ज़ियारत बाबा पयामुद्दीन ज़ियारत से अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं, ज़ियारत कर लिया है, बहुत अच्छा लग रहा है, फीलिंग गुड। बहुत बेचैन थे यहाँ आने के लिए, बहुत दिन से सफ़र कर रहे थे, बट यहाँ पे मौका मिला तो आ गए हम। और यहाँ का माहौल जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा है, माहौल है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ के लोग हॉस्पिटलिटी कैसी लगी? बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिव है। हाँ, पूरे आवाम को, पूरा देश को बताना चाहेंगे कि यहाँ पे आइए और घूम के जाइए, आपको महसूस होगा कि कश्मीर और ये बाबा रेशी दरगाह का प्लेस कैसा, कितना अच्छा होता है, कितना होली प्लेस है ये। आपका जो भी मन्नतें हैं, जो भी दिल की मुराद है, वो पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक। मेरा नाम मोहम्मद शाकिब है, मैं कोलकाता से आया हूँ। यहाँ आज मैंने बाबा रेशी आज मैंने विज़िट किया है, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा लगा मुझे आने यहाँ पर। और मैं यही लोगों को कहूँगा कि यहाँ पर आएँ और यहाँ पर ये ज़ियारत करें। बहुत अच्छी जगह, बहुत खूबसूरत जगह है, जैसा मीडिया में दिखाते हैं यहाँ पे वैसा नहीं है, पीसफुल प्लेस है, बहुत अच्छा है, आप लोग ज़रूर आएँ यहाँ पर। एहतियाज इसलिए हमने किया है, आज तकरीबन आप समझ लीजिए 1 महीने से जब मंडी शुरू हुई है, जो हमारा फ्रूट है, आप समझ लीजिए 1 महीने पहले जैसे ही शुरू हुआ है वैसे ही नेशनल हाईवे बंद है। तब से उससे पहले नेशनल हाईवे बंद नहीं होती थी। नेशनल हाईवे 8 दिन के बाद 10 दिन के बाद गाड़ियों को यहाँ से छोड़ते हैं। ड्राइवर बेचारे रो रहे हैं, उनका माल सड़ा हुआ वहाँ पहुँचता है। एक गाड़ी में आप समझ लीजिए जो 10 लाख की गाड़ी है उसमें 2 लाख आए, वो भी छांट के वहाँ परेशान हो रहे हैं, वहाँ मंडियों में फेंक रहे हैं। व्यापारियों को आपस में लड़ाई हो रही है, यहाँ पैसे देने हैं, सब परेशान हैं, बैंक के कर्जे हैं, सब परेशान हैं। समझ नहीं आ रहा है ये लोग हमारे साथ क्यों ये सौतेले माँ का सलूक कर रहे हैं। हमारा जब भी हमारा फ्रूट तैयार होता है नेशनल हाईवे बंद हो जाता है। हम इसी तरह गुजारिश करना चाहते हैं, जैसे हमारे ये प्रेसिडेंट साहब ने अभी भी बता दिया आपको, हम होम मिनिस्टर से गुजारिश करते हैं कि इसका ज़रा देख लीजिए, अजाला कर लीजिए। अगर आप हमें चाहते हो, अगर आप चाहते हो कश्मीर के लोग हमारे साथ मिलजुल के हम हिंदुस्तान के लिए काम करें, हम हिंदुस्तान के शहरियों तक ये फ्रूट पहुँचाना चाहते हैं। मतलब हम किसान हैं, किसान बेचारे रो रहे हैं, ज़मींदार आप समझ लीजिए मार्च से शुरू करता है ये काम, मार्च से आखिर तक उसको आज दिसंबर तक कुछ नहीं मिलता है, रोजी रोटी के लिए वो भिखारी बन रहा है। आप किसानों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, किसानों को कुछ आप सब्सिडी भी नहीं दे रहे, खाद इतनी महंगी हो गई है, कार्डबोर्ड इतने महंगे हो गए, आप उस पर भी सब्सिडी नहीं दे रहे हो। तब भी आप कम से कम ये फ्रूट तो अच्छी कीमत में बिकना चाहिए और सही सलामत मंडियों तक पहुँचना चाहिए। यही रिक्वेस्ट है, ये इसीलिए हड़ताल है। शायद ये हड़ताल बढ़ भी सकता है अगर हमारे साथ ऐसा ही रवा रहा तो हम इसको यहाँ ही फेंकेंगे, जैसे कि वहाँ किराया दे के फेंकना पड़ता है, अब यहाँ ही फेंकेंगे और क्या कर सकते हैं। हमारी इकानमी जम्मू कश्मीर की तकरीबन कश्मीर की वादी की आबादी 70% फ्रूट में मुनहसर है। हम साल भर ग्रोवर हमारा मेहनत करता है, साल भर के बाद 2 महीने में हम साल भर की मेहनत का रंग लाते हैं। लेकिन अब्रबली चंद नागुज़ीर हालात में सरकार ने रोड को बंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपको पता है कि हमारा फ्रूट जो हिंदुस्तान की बाकी मंडियों में जाकर वहाँ हम बेचने ले रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ
जब से फ्रूट यहाँ हमने स्टार्ट किया है बाहर की मंडियों को बेचने में, तो पता नहीं क्या हाल क्या बात है कि हर वक्त जो हमारा ड्राइवर वहाँ पहुँचता है, हमारी गाड़ियाँ वहाँ पहुँचती है, तो वहाँ हर वक्त यहाँ से आवाजाही जो हमारे इस नेशनल हाईवे की वो बंद होती रहती है। ड्राइवर 8-8 दिन 10-10 दिन वहाँ रुक जाते हैं, तो 10 दिन के बाद जब मंडी वहाँ पहुँचती है गाड़ियाँ, तो वहाँ हमारा फ्रूट या तो ज़ाया होता है या तो डिस्ट्रॉय किया जाता है। हम सरकार से कुछ नहीं चाहते हैं, हम नौकरियां लेकर नहीं मांगते हैं, हम गदाई कशकोल लेकर उनके दस्तक पे नहीं जाते हैं। हम सिर्फ हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं वो यही है कि हमारा फ्रूट जो आज के डेट में तैयार है और हम बाकी मंडियों में बाहर लेना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि हर दिन रास्ता बंद किया जाता है। वहाँ से आओजाती होती है, लेकिन जब यहाँ से गाड़ियाँ जाती है तो समझ में नहीं आता है कि वो काजीगुंड से आगे जा नहीं सकती है। इसलिए हम सरकार से अपील करते हैं, हम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करते हैं कि वो ज़ाती मुदाखलत करके हम हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ऑनरेबल अमित शाह साहब से गुजारिश करते हैं कि आज की बार जब वो कश्मीर आ रहा है तो कश्मीर में आकर उसको यही देखना है कि हमारी जो इकॉनमी है वो किस तरह डिस्ट्रॉय होती जा रही है, हमारी इकॉनमी जो ख़त्म होती जा रही है, हमारा फ्रूट जो ख़त्म होता जा रहा है, उससे भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पूरा कश्मीर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम सरापा एहतजाज है इसीलिए कि हम चाहते हैं कि हमारा फ्रूट बस सही सलामत हिंदुस्तान की तमाम मंडियों में जाकर हम कारोबार आगे लेते जा रहे हैं। इसीलिए जो प्रोटेस्ट हो रहा है तो कितने दिन तक जारी रहेगा? ये तकरीबन हमने 2-3 दिन का वैसे प्रोग्राम दे रखा है। 2-3 दिन के बाद अगर 25 और 26 को हमने तो प्रोग्राम दे रखा है, अगर खुदा ना खास्ता कुछ ना हुआ तो समझ में नहीं, हम फाककशी में मुबतला होते जा रहे हैं। हम जंग आमद हम तैयार है, क्योंकि हमारा जो भी इन्हिसार है हमारे आयाल का है, हमारे घर का है, वो इन्हिसार इसी फ्रूट पर है। इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आज के बार हम इनसे इस्तिदा कर रहे हैं कि ज़रा खुदा वास्ते हमारे हाल पर रहम कीजिए और इस रास्ते को खोल दीजिए। इस वक्त हम मौजूद है ज़िला शोपियान के फ्रूट मंडी में। मैं आपको बता दूं कल से ही यहाँ पे हड़ताल की कॉल दी गई है और ये हड़ताल बिल्कुल जो उन्होंने बोला कि 3 दिन तक ये हड़ताल जो है जारी रहेगा। जब तक जो है हाईवे जो है खुली नहीं रहेगी तब तक ये हड़ताल बिल्कुल जारी रहेगा। और इनका यही कहना है कि बिल्कुल इस हाईवे से जो है हमें काफ़ी सारा नुकसान जो है हमें उठाना पड़ता है। और आज यहीं पर इन्होंने जो है एक गेट बंद किया है। अब मैं आपको पूरी तरह से दिखा सकता हूँ कि किस तरह की जो है ये एशिया की बड़ी फ्रूट मंडी मानी जाती है। और यहाँ पे इन्होंने जो है हड़ताल किया है और ये बता रहे हैं कि जब तक जो है हाईवे नहीं खुलेगी तब तक ये हड़ताल जो है जारी रहेगा। गुलिस्तान के लिए शाहिर शाद, शोपियान। में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर बडगाम एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त वो दुकान सीज किया तो फिर उसने 11:30 बजे सामान यहाँ ले लिया, तो किस वजह से लिया? बडगाम एडमिनिस्ट्रेशन या बडगाम SSP या बडगाम SHO या DC साहब है, तो कौन सी कार्रवाई अभी तक उसने की है? हमारे ख्याल में उसने कोई कार्रवाई नहीं की है। ये सीधी सी बात है। कल वो 11 बजे आया तो उसने सामान ले लिया है, पिछले दिनों भी आया तो 11 बजे सामान ले लिया है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने कौन सी कार्रवाई अभी तक की है? पता नहीं है कहाँ है वो, अरेस्ट है कहाँ है, हमने देखा ही नहीं। उस वक्त हमने देखा 4 बजे जब उसने पुलिस ने उसको ले लिया, तो बाद में हमने उसको नहीं देखा कहाँ है पर है उस वक्त। हमें क्या पता? हम चाहते हैं कि उसके खिलाफ पूरी से पूरी बडगाम SSP ताहिर सलीम साहब से हम पूरी गुजारिश करते हैं। सारे हम पर गाँव आज इधर निकला है सड़क पर, हम ये गुजारिश करते हैं कि उसके ऊपर पूरी से पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। और बाकी दुकानदार है इधर, उन पर भी पूरी कार्रवाई, चाहे नानवाई हो, चाहे दूध वाला हो, चाहे मीट वाला हो, चाहे कोई भी हो। ये कोई मसला नहीं है, बाहर का रहने वाला कश्मीरी भी है इसमें मुलवस, उन पर भी बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा है कि लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। हमारे पास ईमेल्स होती है, कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं, उस पर हमें वो इतला दे अगर किसी भी जगह पे वो वायलेशन पाते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, जो फूड आइटम्स है वो हमें इन्फॉर्म करें। और रूटीनली हम भी मार्केट में होते ही हैं। मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि इंसेंटिव में हमारे इस साल के जो चालान है वो 62 है। वो इंसेंटिव चालान हमने ऑलरेडी किए। जो ये वीडियो के बारे में जो सर्व हुआ था उसके बारे में ये मुझे कहना है कि ये चीज़ें काबिल बर्दाश्त नहीं है, ये बर्दाश्त के बाहर है। और इन अन्य जैसे लोगों के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन हम ले लेंगे, लेते भी है और ले भी। लेकिन जो ये इशू है उमपुरा का, इसमें हमने ऑलरेडी इसको सील कर दिया है, इसकी ऑपरेशंस बंद है। और जो चालान है वो ऑलरेडी इसके पास हमने डाले थे, 2 चालान इसके खिलाफ ऑलरेडी गए हैं। और जो ये सीलिंग हुई है इसकी सील अब हमने किया है और जो प्रोसीजर्स आगे हम उठाएंगे वो एज पर द लॉ होंगे।
हाल ही जो यहाँ पर ओमपुरा में जो वीडियो वायरल हुआ था कि जिससे कि पैरों से मांझ रहे थे वो जो कि बाहर के बिहार के जो वहाँ पर एम्प्लॉइज थे उसके, तो वो जो टी स्टॉल था ओमपुरा मस्जिद के नीचे, जामा मस्जिद के नीचे था, तो उसको भी सील कर दिया गया है। और यहाँ पर जो ऑलरेडी फूड सेफ्टी की तरफ से जो है उनको सील कर दिया गया। और यहाँ पर जो उनके जो कारखाने थे रेलवे के साइड से थे और यहाँ पर ओमपुरा के नीचे यहाँ मज़ार पर जो यहाँ पर नज़दीक यहाँ पर इनका जो यहाँ पर गोडाउन था, तो उस पर भी यहाँ पर छापा मारा गया और उस पर भी देखा गया कि क्या वो वही कमरा था जहाँ पे वो वीडियो वायरल हुआ था, तो उसको भी सील कर दिया गया। और मज़ीद जो है यहाँ पे अवाम से हमने बात की तो इनका यही कहना है कि DC साहब और SSP साहब इस पर जो है पूरी से पूरी कार्रवाई करे और जो भी इसमें मुलव्वस है और जो भी और भी जो स्टॉल्स हैं या चाहे कश्मीरी है या नॉन लोकल्स है उन पर जो है कड़ी नज़र रखी जाए। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। 24/7 में आपका खैर मकदम और मैं नदीम सोपोर, एशिया की सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी मुस्तफ़ा मेमोरियल फ्रूट मंडी सोपोर में इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पे अगर हम देखें पीछे आप ये विजुअल्स देख सकते हैं कि पूरे मंडी में अगर हम देखें सुनसान है, कोई नज़र नहीं आ रहा है। और लगातार जो है सोपोर फ्रूट मंडी की बात करें या अगर हम कश्मीर फ्रूट मंडीज़ की बात करें, जितनी भी मंडियाँ हैं आज जो है पूरी बंद है, 2 दिन से लगातार बंद देखने को मिल रही है। और इनकी लगातार यही कोशिश है, लगातार ये एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ से जितनी भी माल बरदार गाड़ियां जा रही हैं उनको जो है काजीगुंड से आगे चलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। लगभग अगर हम देखें 8 से 10 हज़ार गाड़ियां जो है अभी दरमांदा है और लगभग 10 दिन से जो है बिल्कुल बंद पड़ी हुई है, किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और माल की अगर हम बात करें, जितना भी फ्रूट है वो खराब होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल अगर हम देखें करोड़ों में नुकसान जो है वो एक बायर अगर हम देखें या एक ग्रोवर जो है वो उठा रहा है इस वक्त। और इसी हवाले से बात करेंगे, मेरे साथ चेयरमैन फ्रूट ज़हूर अहमद भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आया क्यों एडमिनिस्ट्रेशन कोई फैसला नहीं ले रही है। लगातार अगर हम देखें मीटिंग्स की जा रही है, इनसे बात की जा रही है, उसके बावजूद भी जो है गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 8-10 दिनों से हमारा ये नेशनल हाईवे का इशू चल रहा है। तो जो कल हमने प्रोटेस्ट किया था काजीगुंड में, तो ऑल वैली चेयरमैन के क़यादत में तकरीबन तमाम वैली के एसोसिएशन फ्रूट रिलेटेड एसोसिएशन वहाँ पे थे, तो हमने यही प्रोटेस्ट किया। वहाँ पे हमने ग्राउंड लेवल पे देखा तकरीबन 8 से 10 हज़ार गाड़ियाँ जो है वहाँ पे दरमंदा है, जिनको 6-6, 7-7, 8-8 दिन हो गए हैं वहाँ पे। और आप जैसा कि खुद भी जानते हैं कि हमारा जो यहाँ से ये नारद कश्मीर से स्पेशली जो अमेरिकन हमारा बांग्लादेश जा रहा है, तो बॉर्डर बंद 28 से 29 तारीख तक जो है बॉर्डर बंद होने वाला है, क्योंकि आगे जो उनका एक्सपोर्टरों का जो त्यौहार आ रहा है वहाँ पे दुर्गा पूजा, उसमें वो 6-7 दिन बॉर्डर बंद रखते हैं। तो उनका कहना है कि अगर 28 से पहले ये माल यहाँ पे नहीं आया तो हम इस माल को रिजेक्ट कर देंगे, हम ये माल नहीं ले पाएंगे। तो उससे जो है हमारे बायर जो है यहाँ पे जिन्होंने ये अमेरिकन लिया है एक्सपोर्ट के लिए, तो उन पे हैवी नुकसान हो रहा है, क्योंकि वहाँ की क्वालिटी जो है जो बांग्लादेश के लिए इस पे ली जा रहा है अमेरिकन, तो वह इंडिया में विद इन द इंडिया उतनी कैपेसिटी नहीं है वो खपत होने की। लिहाजा मुझे लगता है उस गाड़ी में तकरीबन 8 से 10 लाख रुपया का पूरी गाड़ी नुकसान होता है। तो मैं आपकी वसात से यही कहूँगा कि बार बार हम LG साहब से यही गुजारिश करते हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड हैं, और आपकी वसात से होम मिनिस्ट्री को भी यही गुजारिश करूंगा कि ये जो नेशनल हाईवे का इशू है, तो इससे हमारा जो इकॉनमी बैकबोन ऑफ इकॉनमी जो कश्मीर वैली की है वो फ्रूट इंडस्ट्री है, और इसी को दबाया जा रहा है ड्यू टू नेशनल हाईवे ब्लॉकेज। क्योंकि पिछले 8-10 दिनों से जो पेरिशेबल आइटम है, 10 दिनों से गाड़ियों को कभी 1 घंटा छोड़ते हैं, 1 घंटे में कितनी गाड़ियां क्रॉस हो जाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 50, 100, 70, 80 गाड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा 100 गाड़ियों को क्रॉस करते हैं, उसके बाद और रोड ब्लॉक करते हैं। और जब डाउनवर्ड ट्रैफिक होता है, वहाँ से जम्मू की कार्रवाई होती है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है आने में। लिहाजा जब यहाँ से फ्रूट गाड़ियाँ छोड़ने का वक्त आता है, कार्रवाई हमारी होती है, हमारी टर्न होती है यहाँ से गाड़ियों जाने की, तो उस टाइम कहते हैं कि रोड ब्लॉक है, जाम है वगैरह है। और लिहाजा ड्राइवर भी यहाँ आपके पीछे जो ड्राइवर हजरात हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं। ये बेचारे कल हमने वहाँ से ड्राइवरों से भी वहाँ लाइव पूछा, काजीगुंड में 10-10, 12-12 दिन से ड्राइवर हजरात वहाँ पे परेशान है। आधे ड्राइवरों का कहना है कि हमारे पास जो रनिंग कैश था वो भी खत्म हो गया। और आप खुद भी देख सकते हैं जो मंडी में माल तकरीबन पिछले 4-5 दिनों से पड़ा है, ये शड़ों के अंदर पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ में लोड करने की किसी को सकत भी नहीं है। बायर जो बाहर के बायर हैं उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ से खरीदेंगे लेकिन ये रास्ते में ये रहता है तो रास्ते में खराब हो जाता है। लिहाजा आप देख सकते हैं पूरी मंडी में तकरीबन इस वक्त भी 150 से 200 गाड़ियाँ जो है मंडी में डंप हुए हैं, क्योंकि रोड ब्लॉकेज की वजह से हमें आम ग्रोवर को
क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रोवर है इसका जो बेसिक जो डायरेक्टली जो इम्पैक्ट पड़ता है ये ग्रोवर पे पड़ता है, क्योंकि अगर ग्रोवर ने माल लाया वो खुद भी इसको ऑक्शन करता है या किसी के यहाँ करवाता है कमीशन एजेंट थ्रू, लेकिन जब उसको खरीदारी नहीं है उसको, या अगर वो खुद भी फॉरवर्ड करना चाहिए, लेकिन जब ये सामने वाले मंडियों में पहुंचा ही नहीं, ये काजीगुंड में जमा होता है और वहाँ पे माल सड़ जाता है गाड़ियों में, और उससे जो है बहुत बड़ा नुकसान जो हमारे किसान लोगों को। क्या लगता है आपको, अगर हम देखें लगातार मीटिंग्स की जा रही है लेकिन ग्राउंड जीरो पे जो है कोई भी फैसला अभी सामने नहीं आ रहा है, और साथ ही साथ अगर हम देखें जो वहां से गाड़ी आ रही है उनको चलने की इजाजत दी जा रही है, लेकिन जो यहाँ से माल बरदार गाड़ियां हैं उनको रोका जा रहा है। और अगर आपने बात की ड्राइवर्स की कि जितना भी पैसा इनके पास था, या अगर हम देखें जो भी इनके मुश्किलात हैं वो दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? जैसा कि आपको मैंने पहले ही कहा कि हमने बहुत दफ़ा तकरीबन 5-6 दफ़ा हमने जो हुकाम है उनसे बात की, IG ट्रैफिक से जॉइंट के IG ट्रैफिक जो उनके साथ बात की, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की, जो भी हुकाम है उनसे बात की, वो उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई कि हम ट्रैफिक को जो ट्रक एप्पल लोडेड ट्रक्स हैं उनको इंश्योर का इनको थ्रू कर देंगे, लेकिन अभी तक जो ग्राउंड पोजीशन है वो जो हमने खुद देखा वहाँ जाके, लेकिन वो अभी तक उसके बरकस है। सारी गाड़ियाँ तकरीबन 8000 गाड़ियाँ अभी भी वहाँ पे दरमंदा है, और हमारी यही गुजारिश रहेगी आपके थ्रू, आपके माध्यम से यही गुजारिश करेंगे कि इन ट्रकों को जल्द अज जल्द थ्रू किया जाए, ताकि आम ग्रोवर जो आम किसान है, आप जानते हैं कि जो आम किसान है इसकी पूरी फैमिली पूरा साल इस एप्पल के पीछे इसको मेहनत करता है, वो सोचता है कि मुझे इनकम इसमें मिलेगी, आज उसका सीजन था कि इसका रिटर्न मुझे मिलेगा, लेकिन इसके बरकस कभी हालात के चलते, कभी मार्केट के चलते, कभी रोड के चलते उसको अपने खर्चे जो हैं हमने एस्टिमेट किया है तकरीबन 400 से लेके 500 रुपया पर पेटी पे खर्चा आता है आम किसान को अपनी पेटी पे, चाहे फर्टिलाइजर हो, चाहे पेस्टिसाइड्स हो, चाहे बारदाना हो। आप जानते हैं कि जो कार्डबोर्ड यहाँ पे 18% उस पर GST है, जो लकड़ी बारदाना है उसमें 60 से डायरेक्ट 120 रुपया तक वो पेटी पहुंच गई, और खर्चे भी बराबर नहीं हो पा रहे हैं। ग्रोवर जो हजरात जो है, किसान हजरात जो हैं वो मजबूर हो गए हैं, मुझे लगता है वो खुदकुशी करने पे मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उनको खर्चे भी नहीं आ रहे हैं, तो कमाने की दूर की बात है। अभी जितना उन्होंने यहाँ से उस पर खर्चा लगाया, बैंकों से कर्जा लिया है, KCC लोन्स लिए हैं, उस पर खर्चा किया या दाएं बाएं कहीं से एडवांस लाया है, वो खर्चे नहीं निकल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ग्रोवर हजरात जो बेचारे हैं वो रोडों पे आएंगे, भूख हड़ताल पे जाएंगे। मेरी गुजारिश आपके माध्यम से यही होगी LG साहब से, होम मिनिस्टर से, कि इस रोड को जल्द अज जल्द थ्रू किया जाए। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पे अगर हम देखें फ्रूट ग्रोवर्स के साथ साथ जो ड्राइवर हजरात है वो भी परेशान है, वो उनको भी जो है ट्रैफिक हजरात की जानिब से रोका जा रहा है। और ये विजुअल्स आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है सोपोर फ्रूट मंडी की अगर हम बात करें तो पूरी फ्रूट मंडी जो है इस वक्त बंद पड़ी है, कोई भी कारोबार यहाँ पे नहीं हो रहा है। इनकी यही रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से, यही गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि जितनी भी गाड़ियां हैं, माल बरदार गाड़ियां हैं, इनको छोड़ा जाए। 10,000 से ऊपर गाड़ियां जो है वो जमा हो चुकी है काजीगुंड के इलाके में, इनको छोड़ा जाए। उनका ये भी कहना है, अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, प्रेसिडेंट फयाज अहमद की बात करें, उनका ये भी कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि 2 दिन या 3 दिन यहाँ से ट्रैफिक छोड़ा जाए, किसी भी गाड़ी को वहाँ से आने की इजाज़त ना दी जाए, ताकि जो जितनी भी यहाँ पे दरमंदा गाड़ियाँ हैं उनको चलने की इजाज़त दी जाए। जो भी नुकसान है, अगर हम नुकसान की बात करें तो करोड़ों में जो नुकसान है वो दिन में उठाना पड़ रहा है। अगर हम यहाँ के ग्रोवर्स की बात करें या बायर्स की बात करें, उनको जो है करोड़ों में नुकसान उठाना पर 70% लोग जो है इस फ्रूट इंडस्ट्री से वाबस्ता है, जो लगातार जो है परेशान है। अब इनका कहना है कि अगर जो आज भी हुआ, अगर हमारी नहीं गई तो हम सड़कों पे आएंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे। लगातार जो है हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुहार कर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो ये डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है, इसको जो है जल्द से जल्द जो है पूरा किया जाए, और जितनी भी माल बरदार गाड़ियां हैं उनको जो है जल्द से जल्द कश्मीर से बाहर लिया जा सके। JK 24/7 के लिए सोपोर फ्रूट मंडी से मैं नदीम। न्यूज़ नेशनल टेलीविजन, मैं हूं वसीम गुत्तू। इस वक्त हम ठीक टाउन हॉल डोडा में हैं। आपको बताना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक मीटिंग रखी गई थी, वर्कर्स मीटिंग रखी गई थी, और मेरे साथ खास बातचीत के लिए हैं DDC चंगा नदीम शरीफ नियाज, इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या बताना चाहोगे, आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहली मीटिंग यहाँ पे रखी गई है जब से आज़ाद साहब ने इस पार्टी से रिज़ाइन दिया हुआ है, तो क्या बताना चाहोगे किस तरह से लोग यहाँ पे आए? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये मीटिंग्स तो चलती रहती हैं, 150 सालों से आती रही हैं और ये आगे भी चलती रहेंगी। और जिनका आपने नाम लिया, जब उनने पार्टी से रिज़ाइन किया आज़ाद साहब ने, तो उसके बाद भी ये पहली मीटिंग नहीं है, ये तकरीबन तीसरी चौथी मीटिंग है। बलेसा में इससे कबल तकरीबन 2-3 मीटिंग्स हो चुकी हैं अभी तक। नदीम साहब, थोड़ा सा बताएं, आज़ाद साहब के निकलने से कितना ज़्यादा नुकसान इस पार्टी को हुआ?
देखिए हमें दुख तो है कि उनको नहीं निकलना चाहिए था, मगर जहाँ तक आप नुकसान की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि पार्टी को कोई नुकसान होगा, बल्कि फ़ायदा ही होगा, क्योंकि जिन लीडरों को आज़ाद साहब ने अपने साथ लिया है उन लीडरों को लोगों ने नकार दिया था और अब नए लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। और इसके साथ साथ जो 30-30, 40-40 साल से जिनने पार्टी की खिदमत की थी, जिनकी आज तक कोई शिनाख्त नहीं थी, जिनको आज तक कोई पूछता भी नहीं था, उनकी शिनाख्त अब होगी। बहुत कम वर्कर्स हमने देखे अभी भी यहाँ पे आए थे, बहुत कम थे, क्योंकि जब पहले मीटिंग होती थी, यहाँ वर्कर्स की मीटिंग होती थी, बहुत ज़्यादा गैदरिंग देखने को मिलती थी। यहाँ नहीं, कम्युनिटी हॉल में ये प्रोग्राम होता था और बाहर से लोग आते थे। मुझे लगता है कि बहुत कम लोग अभी भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल। एक तो मौसम भी कल ख़राब था, कल क्लाउड बर्स्ट हो गया, बहुत सारे इलाकों में रास्ते टूटे हैं, मगर हमने जो आज की मीटिंग रखी थी वो सिर्फ ब्लॉक डेलीगेट्स की रखी थी। उसमें पार्टी वर्कर्स या बूथ वर्कर्स को नहीं बुलाया था, क्योंकि हम एक प्लान बनाना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट में हम कैसे चलेंगे। उसके बाद 1 महीने के बाद, ठीक है, 1 महीने के बाद एक मीटिंग हम दोबारा बुला रहे हैं, जिसमें मुझे लग रहा है कि कम से कम 6 से 7 हज़ार लोग आ जाएंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि इस पार्टी को उसी ट्रैक पे फिर लाना जैसे गुलाम नबी आज़ाद साहब ने हर एक इंसान को जोड़ के रखा था? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं जो चीज़ें हमें नज़र आनी चाहिए थी। देखिए, अगर आज़ाद साहब ने लीडरों को जोड़ के रखा होता तो वो आज पार्टी को तोड़ के नहीं गए होते। उन्होंने रिज़ाइन के बाद, मैं आपकी बात को रोकना चाहूँगा, उनके रिज़ाइन के बाद जो उनके साथ जो बहुत कद वाले नेता थे वो उनके साथ चले गए। बहुत सारे लोग हमने देखे जो उनके साथ रेजिग्नेशन अपना पेश किया और कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, उनके साथ ही चले गए। वो जितने भी लीडर गए हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो अपनी असेंबली में ज़मानत तक नहीं बचा सकते हैं। उनको पता था कि इन हालातों में वो जीत नहीं सकते हैं, इसलिए वो एक सिंपैथी की वेव बनाना चाहते हैं। मगर मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि एक प्रीपेड पार्टी है, जिस तरह से पहले शाह फैसल को इस्तेमाल किया गया, उसके बाद सजाद लोन को, उसके बाद अल्ताफ बुखारी को, और उसके बाद अब ये नई एक डेमोक्रेटिक कोई पार्टी बनी है, ये भी एक प्रीपेड पार्टी है। जब तक मोदी जी का रिचार्ज है तब तक चलेगी, जैसे ही रिचार्ज खत्म होगा ये पार्टी फुस हो जाएगी, और मुझे लग रहा है कि इसका रिचार्ज 2 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। तो क्या लगता है, जिस तरह से आज घोषणा भी कर दी गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपनी पार्टी की, और बाकी पार्टीज को कितना फ़र्क इससे होगा? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी को, देखिए, कांग्रेस को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हक भी तो कांग्रेस ने ही उनको दिया है। कांग्रेस ने ये आईन बनाया था कि जिसको मर्जी अपनी पार्टी बनाए, जो अपनी सियासी सोच आगे रखे, ये तो कांग्रेस ने ही दिया है। और जो हक कांग्रेस ने सभी लोगों को दिया है, उसकी मुखालफत मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं उनको मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ, और इंशाल्लाह हम इलेक्शन में आमने सामने हो जाएंगे। लोगों को क्या बताना चाहोगे? लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं, लोग मुझे खुद उधर से बता रहे हैं। आप कहीं पे भी आज डिस्ट्रिक्ट में बात कर लीजिए, कोई एक छोटा गैर सियासी इंसान, या कोई मजदूर हो, कोई मुलाजम हो, कोई छोटा बच्चा हो, कोई स्कूल में पढ़ने वाला हो, वो उधर से ही बता रहे हैं कि ये मसला क्या है, ये माजरा क्या है। उनको इधर से बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पे देखा आपने, डीडीसी चंगा हमसे बात कर रहे थे, नदीम शरीफ नियाज़, और आज एक मीटिंग यहाँ पे रखी गई थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिसमें नदीम शरीफ नियाज़ इस मीटिंग को संभाल रहे थे। और साफ तौर पे इन्होंने बताया कि ये वक्त बताएगा कि जब इलेक्शन होंगे तब ये चीज़ें सामने नज़र आएंगी, कौन किसके साथ है। अब देखना ही होगा कि आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी के साथ किस तरह से लोग जुड़ते हुए नज़र आएंगे। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम गत्तू, डोडा।